हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट पॉइंट पीपीएससी में। आज इस वीडियो में कृषि से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके आने वाले सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वे सभी क्वेश्चन को। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए 52.7% भूमि कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी कि भूमि के जो 52.7% है इन हिस्सों पर सिर्फ खेती ही होते हैं, फसल उपजाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए 48.9% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए 13.9%। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे 13.9%। 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी 55.40%। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए 0.3% कृषि शोध पर खर्च किए जाते हैं। व्यय के मतलब खर्च होता है, इसीलिए इसके सही उत्तर ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे 0.3%। देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 15.6%। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में खदान के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 156.5 मीटर हेक्टर। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं वो 156.5 मीटर हेक्टर है। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 1970 में। प्रथम कृषि गणना 1970 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए 1 हेक्टर तक। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। भारत की कितनी प्रतिशत जोती 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 65%। भारत की 65% जोती 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर रह गया है। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए 1.08 हेक्टेयर। भारत की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है उसके परिणाम स्वरूप भारत में जोतने वाले जो खेत हैं उनकी संख्या मात्र 1.08 हेक्टेयर रह गई है। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? यहाँ गलती हो गया, संतुष्टि होगा। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी राज्य समिति ने। भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी भूस्वामी की उठक। भूस्वामी की उठक, तो इसके कूट की तरह से समझिए। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 1 और 4। तो 4 है भूस्वामित्व की उठक और पहला है उत्तराधिकारी का नियम। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर हो जाएंगे 1 और 4। भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग संचित है?
तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी आधा। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए नहरें। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है नहरें। नहरें जो होते हैं वो नहरें के द्वारा ही फसलों की बुआई मतलब कि पानी की उपलब्ध कराई जाती है, नहरें के द्वारा ही। और भारत में सबसे बड़ी साधन है नहरें फसलों की पानी देने के लिए। तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए नहरें। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी कुआं व नलकूप। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत है कुआं। जो कुआं होता है उनसे पानी निकाला जाता है, नलकूप के थ्रू ही भारत में फसल की सिंचाई किया जाता है। भारत में सिंचाई के स्रोत का बृहत, मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बृहत सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी कम से कम 1000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करती है। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। लघु सिंचाई योजना का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 2000 हेक्टेयर तक होता है। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका किया जाता है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए लघु सिंचाई परियोजना के तहत। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाता है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी 114 मीटर हेक्टेयर पर। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। कमान क्षेत्र का विकास कार्यक्रम CADP का मौलिक उद्देश्य है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी उपयुक्त सभी व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्याय संगत तरीके से जल उपलब्ध कराना। और बी है इसके सही उत्तर खेतों की ढाल को मंद करना तथा समतल बनाना। और ए नहरों से जल के वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण क्यों हुआ। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर हो जाएंगे सभी। भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है, इसके कारणों में से कौन असत्य हैं, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे 1 2 3 4। तो आइए समझते हैं 1 2 3 4 है क्या। तो आपका पहला है सिंचाई परियोजना समय पर पूर्ण नहीं हो पाती है, पहला हो गया। दूसरा है आपका जल के वितरण हेतु नलिकाओं का निर्माण एवं भूमि का समतलीकरण पूर्ण नहीं हो पाता है। कृषि सिंचाई सुविधाओं के सदुपयोग के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। और चौथा है आपका और अंतिम अधिकांश आवश्यकताओं के समय जल उपलब्ध नहीं होता है, मतलब कि जो समय पर जल उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। इसीलिए इसके सही उत्तर हो जाएंगे डी 1 2 3 4। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत के मंदिर की उपमा प्रदान किए हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपने देश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजना को वृत्त सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 10,000 हेक्टेयर से अधिक। दक्षिण पश्चिम मानसून की किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी केरल में। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी गेहूं और चावल।
ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए गेहूं पर। ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुछ खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी मोटा अनाज एवं दलहन। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहा। हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का जो उत्पादन है वो अपरिवर्तित रहा, मतलब कि बराबर रहा। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहा। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब से शुरू किया गया था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी 1966 से शुरू किया गया था। ऑप्शन सी। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी दलहन। ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। निम्न में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं है? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई निम्न में से? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी HYVP। प्रो नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होगा। इन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई। ऑप्शन सी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं और इन्हें जनक कहा जाता है हरित क्रांति के। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी बारग्रीज कुरियन। ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP कब प्रारंभ किया गया था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए 1960 से 1961 ईस्वी में किया गया था इसका शुरुआत। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम IAAP कब प्रारंभ किया गया था? तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी 1964 से 1965 ईस्वी के बीच IAAP का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।